नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में। मतलब कि 2023 का फॉर्म कब तक आएगा एम्स का और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके का एग्ज़ाम रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है ये भी बताएंगे। लास्ट तक देखते रहिए, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। साथियों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे एम्स तो ये आपको फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला amsexams.ac.in। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। देखिए, इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एकेडमिक कोर्सेज का सेक्शन। क्लिक करेंगे इस पर, देन क्लिक करेंगे नर्सिंग वाले सेक्शन पर। यहाँ पर देखिए सामने आपको दो लिंक देखने को मिल जाएंगे। एक है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, दूसरा है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, अगर आपने पहले से जेएनएम नर्सिंग कोर्स कर रखा है, ठीक है, और आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बीएससी ऑनर्स पर क्लिक करना है। देन क्लिक करेंगे प्रोसीड पर, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीएससी का प्रॉस्पेक्टस। सिंपली क्लिक करेंगे इस पर, देन कुछ इस तरीके से प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके का एग्ज़ाम रहता है, हर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई होती है। तो ये प्रॉस्पेक्टस है 2022 का। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हुए थे। 2022-23 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये आपका आ गया था अप्रैल के महीने में। 27 अप्रैल 2022 को फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट थी 14/5/2022 यानी कि 14 मई 2022 बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन का डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 जून 2022 ये एग्ज़ामिनेशन का डेट है। ठीक है, यह है एंट्रेंस एग्ज़ाम किसका, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। चलिए आपको बताते हैं फ़ीस के बारे में, मतलब कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के, तो 1500 रुपये फीस है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे, मतलब कि 1500 से अधिक लग जाएंगे। अगर आप एक ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 1500 रुपये। अगर आप एक एससी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है वो है 1200 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। अगर आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है 0 रुपये, मतलब कि आपका फीस इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। उससे पहले आपको दिखा देते हैं एम्स। साथियों, ये जो एम्स है, साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कि किस एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स की कितनी सीट हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम्स दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, इसके अलावा पटना, रायपुर, ऋषिकेश। ठीक है, तो 2022 में ये जितने भी एम्स थे इनमें इतनी सीटें थी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है किस एम्स में कितनी सीट हैं, टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया और कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है अप्लाई करने के लिए। तो साथियों, अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं एम्स से तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 या फिर उसके समकक्ष परीक्षा यानी कि 12वीं आपने की हो या फिर आपने 12वीं की समकक्ष परीक्षा कोई पास की है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी ये विषय होने ज़रूरी हैं। कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 55% यानी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसमें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 55% यानी कि 55% 12th में होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके ये जो सब्जेक्ट हैं इनके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स मिला करके 50% होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, मतलब कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और ये जो सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट इनके कुल मार्क्स मिलाकर कम से कम 50% हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो ऐसे में 55% होने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 31 दिसंबर 2000 जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिएगा जिस सेशन में, जैसे कि आप 2023 का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है, 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है, 17 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे अधिक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, भारत के आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्कीम मेंशन की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये रहा सवाल। यहाँ पर एक ये भी आता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है, क्या 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है या फिर एम्स के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। साथियों इसका सही जवाब है एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा। अभी तक जो नियम है उसके अकॉर्डिंग एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसा स्कोर रहता है कैंडिडेट्स का उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। आने वाले समय में हो सकता है कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में भी नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन मिलने लगे, लेकिन अभी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का कराता है एम्स, उसके बेस पर एडमिशन देता है। साथियों ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको आप हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आप जैसा स्कोर करते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है। इस काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपको अलग अलग एम्स में एडमिशन मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एग्जामिनेशन की सिटीज़ क्या रहती हैं, तो 2022-23 प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन की सिटीज़ हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहीं। ठीक है, बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एम्स का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके यानी कि जनरल नॉलेज, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके में आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 30 और बायोलॉजी से 30 होते हैं और जीके से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 यानी कि 100। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहा है नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं, मतलब कि एक प्रश्न का जवाब अगर आप सही देते हैं, क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करते हैं, देन आपको मिलता है 1 नंबर यानी कि 1 मार्क। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको मिलता है -1/3 नंबर। ठीक है, यानी कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ करके आपको एग्जामिनेशन देना होता है। आई होप ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का 2023-24 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं 2023 का। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमें देखना होगा कि पिछली बार कब से कब तक आया था, उससे हम आइडिया लेकर आपको बता सकते हैं कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। देखिए 2021 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो मार्च के महीने में आया था, मार्च 2021 में एम्स बीएससी नर्सिंग का। बात करें 2022 की, तो 2022 का प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हुए थे 27/4/2022 यानी कि 27 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुए थे रजिस्ट्रेशन। देखिए मतलब कि 2021 में मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए थे, एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, और 2022 में अप्रैल के महीने में 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो आने वाले समय में यानी कि 2023 में 2023 में फॉर्म कब तक आ सकता है, तो साथियों मैक्सिमम चांसेस होंगे अगर चीज़ें सही रहती हैं। ठीक है, स्थिति नॉर्मल रहती है, कोई ऐसी महामारी या फिर बीमारी या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जिससे नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं उनमें बाधा हो। ठीक है, मतलब कि हर एक चीज़ सही रहती है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं फॉर्म आने के मार्च से अप्रैल के बीच में। अगर थोड़ा सा डिले होता है इस वाले एडमिशन के प्रोसेस में, किसमें, ये जो 2022-23 वाला चल रहा है, इसमें अगर डिले होता है तो आपके जो फॉर्म है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेशन 2023 में, ये मई में आएंगे। ठीक है, वैसे अधिकतर चांसेस हैं मार्च से अप्रैल के बीच में फॉर्म आ जाएंगे, अगर डिले होगा तो मई तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है।
एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। तो आप इन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। एम्स के द्वारा अलग से सिलेबस नहीं बताया जाता है कि ये टॉपिक होंगे कोई एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऐसा नहीं बताया जाता है। यहाँ पर 11th एंड 12th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए 11th एंड 12th लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके का, ये आप अच्छे तरीके से पढ़िए, स्टडी कीजिए। और जब आप अच्छे तरीके से चीज़ें करेंगे, इसके अलावा आप MCQs भी सॉल्व कीजिए। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेज होंगे कि आप कम समय में एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। देख लीजिए, ये रहा 1 पेपर आप 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो पेपर का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए। और एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BSc ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली ऑनलाइन मोड मॉर्निंग शिफ्ट। तो एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT होता है। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही तरीके से हल कर पाएँ, ठीक है। जितना अच्छा स्कोर आप लाएंगे उस हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, इसलिए मेहनत करते रहे। मेहनत करना ज़रूरी है, चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। नॉलेज रहेगा, आप मेहनत करना जानते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो मैक्सिमम चांसेज होंगे कि आपको सफलता मिले, आप सफल बन पाएँ। इसलिए मेहनत करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप ज्वाइन कीजिए राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं, PDF आपको मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो का पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ग्रो करते रहिए अपनी लाइफ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।